जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही महत्व होता है। अमावस्या तिथि पितरों और देवताओं को समर्पित होती है। इस दिन पूजा पाठ, स्नान दान करके पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों को जल तांबे व कांसे के लोटे से देना चाहिए। तर्पण करते समय काले तिल, सफेद पुष्प और कुश का प्रयोग करें। इस दिन पितरों की शांति के लिए पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद सदैव आप और आपके घर पर बना रहता है। आज के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और जल अर्पण करके अमावस्या की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। मिथिलापति ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्राह्मण, आपके मुख से मैंने वैशाख मास के धर्मों को सुना। अब आप मुझसे कहिए कि वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी है। अब श्रुतदेव जी कहने लगे, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां ही पुण्यदायी मानी जाती हैं। एकादशी पर किया गया पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, देव पूजा और पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वे तत्काल ही मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रस्त है, दरिद्रता से पीड़ित है, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर धन्य हो जाते हैं। वैशाख का ये पवित्र महीना मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह उस समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, घनाट, पंगु, अंधा, नपुंसक, साधारण स्त्री और पुरुष, बालक, युवा या वृद्ध या रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्य में जब वैशाख मास में सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि और गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राज ऋषि सावर्ण का शासन था, उस समय तीसरे कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र युग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां उन्होंने देखा कि कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य था, वही त्रेता युग में 1 मास में और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से उसे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा सा किया गया पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न दान करता है, वह निश्चय ही भगवान के लोक में गमन करता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। तब सदासदों ने पूछा कि नारद जी, क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए सभी से कहा कि आप लोगों का कथन बिल्कुल सत्य है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि कलयुग में अल्प कर्म से ही महान पुण्य की प्राप्ति होती है और कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बात दुर्लभ है। शीशन, इंद्रियों और जीवा को वश में रखना, ये दोनों ही कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बातें सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा ही यज्ञ समाप्त करके सुख पूर्वक वहाँ से चले गए। धर्मवर्ण ने भी ये बातें सुनकर भूलोक का त्याग कर देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में ले लिया और जटा वक्कलधारी होकर वे कलयुग की अनाचार पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा ही विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि मनुष्य पाप चारों में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर रखता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है, ब्राह्मण पापाचार में लिप्त है, वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई, शुभ कर्म साध्य लौकिक कृत्यों के समान ही हो गए हैं, इनके प्रति किसी की भी महत्व बुद्धि नहीं है, भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना होती है और सभी लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं,
मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर है। केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को ही प्रिय हैं। कली में अधम पुरुष पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। इस घोर कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है और पापी लोग जराधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य कलयुग में अल्प आयु दयाहीन होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्मों के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरे से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा करना चाहते हैं और व्यर्थ में ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते और पापियों को बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही हो गए हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दोष समूह को भी गुणी बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उससे केवल दोष ही ग्रहण करता है। जैसे पानी में रहने वाली जोक प्राणियों का रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य भी दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती जा रही हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो गया है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ गया है और कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं। कलयुग में प्राय सभी लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु का नाम कभी भी नहीं आता। लोग श्रृंगार रश्मि आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग में ना मनुष्य कभी भगवान विष्णु का नाम लेते और ना ही भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। ना शास्त्रीय चर्चा करते हैं और ना ही कहीं यज्ञ की दीक्षा है, ना ही कहीं विचार का लेश है, ना तीर्थ यात्रा है और ना ही दान धर्म देखे गए हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीपों में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमानी धर्म किसी समय कौतूहल वश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते थे, रोते थे और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्म वर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन है और किस कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं। तब पितरों ने कहा कि हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही यशस्वी महापुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह भी विरक्त होकर घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ कर्म को स्वीकार नहीं किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाओ और धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्व्यय को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। कर्मशः सारे वंश का नाश हो गया है। बस अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में ही गिरना होगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ही गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख मास या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उसे हम लोगों की अदर गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, यदि एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा का श्रवण करे, तो उसकी बीती हुई 100 पीढ़ियों का और आने वाली 100 भावी पीढ़ियों का
उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से मुक्त होकर नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से प्राणों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान विष्णु की पूजा न करते हों। इस प्रकार प्रिय वचनों के द्वारा धर्म वर्ण को समझाओ और तुम उसे विरक्ति पूर्वक ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बातें सुनकर धर्म वर्ण को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रह बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसेंद्र और शिनेन्द्र इंद्रियों को संयम में नहीं रख पाता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर दूसरे द्वीपों में घूमता हूँ। इस कलयुग के 3.5 चरण बीत गए हैं और अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मेरा जन्म व्यर्थ ही बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें मैंने माता पिता के ऋण को नहीं चुकाया। पृथ्वी पर भारभूत और शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। जो पैदा होकर भगवान विष्णु, देवताओं या पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी। तब धर्म वर्ण की बातें सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला और वे कहने लगे, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति करके हमारा उद्धार करो। जो भगवान की कथा में अनुरक्त होते हैं, जो नित्य ही श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। हे मानस, जिसके घर में शालिग्राम शिला हो अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता हो, माघ स्नान करता हो, कार्तिक में दीप दान करता हो, उसे कभी भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पाप नाशक मोक्षदायिनी कथा सुनता हो, जिसके घर में बलि वैष्णुदेव होता है, शुभ गारिणी तुलसी होती है, जिसके आंगन में उत्तम गो रहती है, उसे कलयुग कभी बाधा नहीं देता। उसे कोई पापात्मक युग का भय नहीं होता। हे बेटा, तुम शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख का महीना चल रहा है। ये सबका उपकार करने वाला महीना है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी होती हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुना अधिक होता है। उसमें भी जो वैशाख की अमावस्या होती है वह मोक्ष देने वाली होती है। वह तिथि देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराती है। जो इस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः हे बेटा, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो कुंभ रहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ जीवन का आश्रय लो और धर्म अर्थ काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति में रहते हुए सुख पूर्वक दीप दीपांतर में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म मुनि शीघ्रता से भूलोक में गए और वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित होते हुए वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने विवाह करके उत्तम संतान को प्राप्त किया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। उसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए बड़े ही हर्ष मन के साथ मनवादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।